So hey guys, welcome back to this video. I hope you all are doing great. So in this video, we're going to discuss about UPSC syllabus because most of the students उन्होंने मुझे कमेंट करा था कि that please share us a UPSC syllabus. So I thought why not I'll make a video on this topic so that इससे बहुत सारे students की भी help हो जाएगी जो beginners हैं. आज मैं अपने स्टडी टेबल से इसको नहीं शूट कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू है. दैट्स व्हाई आई एल लॉगिंग फ्रॉम माय रूम. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज फ्री टू कमेंट मी. आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल. तो सबसे पहले ना हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं यूपीएससी का, जिसमें मैंने पहले ही बताया था, एक और बार बता देती हूँ. जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन योर इंटरव्यू. तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें आपका जीएस पेपर होगा एंड एक होगा सीसेट का पेपर. ठीक है, जीएस 100 मार्क्स का होगा एंड ये क्वालिफाइंग पेपर होगा. 33 मार्क्स लाने होंगे इसमें, 20% आपके आने चाहिए. ठीक है, देन मेंस में आपके होंगे पूरे 9 एग्जाम्स. ठीक है, देन योर इंटरव्यू में 275 मार्क्स का होगा एंड जो मेंस के एग्जाम में टोटल होगा वो आपका 750 मार्क्स का होगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स. We discuss about the subject. So these are the subjects which comes in the exam. So first we discuss कि कौन से प्रीलिम्स में आते हैं, कौन से मेंस में. ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आते हैं. ये भी प्रीलिम्स प्लस मेंस मीन्स ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये सब मेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस में आते हैं, एक्सेप्ट एथिक्स बस मेंस में आता है. ये आपका प्रीलिम्स में डिस्कस नहीं होता है. तो या ये है आपका सब्जेक्ट्स जो इस एग्जाम में आते हैं. तो अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज में उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है. सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका पहले इंडियन हिस्ट्री आएगी. इंडियन हिस्ट्री में आपका कला एवं संस्कृति, जिसमें नितिन सिंघानिया, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, मैं पिन कर दूंगी, आप देख लेना. देन प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया, देयर इज राम शरण शर्मा की बुक है. मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्य भारत, जिसमें आपकी सतीश चंद्रा या राजीव अरिहंत की बुक आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत, जिसमें आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन गोइंग टू द नेक्स्ट बट बिफोर गोइंग टू these modern books you have to cover 6th to 12th NCERT for your better understanding of concepts. Now discuss the second subject. So this is geography subject. geography में हमको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी एंड जिसमें आपको 6th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है. जीसी लियोंग का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आप, ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज कर सकते हैं. और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन ज्योग्राफी यू कैन यूज माजिद हुसैन बुक. So yeah, that's it for the second subject. Then third is your Indian polity, which is your भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो सबको ही पता है पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत आप यूज कर सकते हैं. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा आपका फोर्थ सब्जेक्ट. देन अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास, जिसमें रमेश सिंह की आप बुक यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में. देन फिर आपका आ जाएगा इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, दृष्टि की बुक्स ले सकते हैं, नॉइस की बुक यूज कर सकते हैं, सिंक्राइस की बुक्स यूज कर सकते हैं. तो या फिर देन देयर इज योर एथिक्स, इसमें आप लेक्सिकॉन की बुक यूज कर सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट पेपर. देन सेकंड पेपर. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंस एग्जाम. देखो मैंने आपको सीसेट के बारे में वीडियो पहले ही बना के दे दिए थे, सेकंड पेपर उसमें इंक्लूड है. ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, मेंस एग्जाम में. एंड तो ये हमारा टोटल होता है मेंस एग्जाम का 750 मार्क्स एज आई टोल्ड यू बिफोर. जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है मीन्स अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया देन आप डेफ फिल करेंगे, जिसमें आपका डेफ मीन्स होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यूज करेंगे. मैंने आपको बताया था आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें सितंबर से अक्टूबर में स्टार्ट होता है डेफ फिल होना. अब बात करते हैं मेंस से आपके 9 एग्जाम होते हैं. ठीक है, जिनका आर होता है लिखने का 3 घंटे. ठीक है. देन और ये इन 1 डे 2 एग्जाम, मतलब एक दिन में 2 एग्जाम कंडक्ट होते हैं. टोटल 5 to 6 एग्जाम होंगे. ठीक है. देन सबसे पहला जो आपका होगा लैंग्वेज पेपर जो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा, जो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें हम ऐसे पेपर कहते हैं. ठीक है. सो जिसमें आपके अंतिम पैसेज और ग्रामर आ सकती है. टू पास दिस एग्जाम यू हैव टू स्कोर 75 to 90 मार्क्स. तो एक तो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश में, देन एक होता है हिंदी में. तो हिंदी में आप भारतीय राज्य व्यवस्था जो 250 मार्क्स का होगा, सॉरी भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय भाषा के बारे में, इंडियन लैंग्वेज के बारे में होगा, जिसमें आपको मिनिमम 90 से 100 मार्क्स में स्कोर करना है. ठीक है. अब बात करते हैं जीएस सब्जेक्ट के मेंस एग्जाम के बारे में. चलिए, इसमें आता है हमारा जीएस वन जो कैरी करता है 250 मार्क्स.
GS1 में हमारा भारतीय भारतीय और विश्व इतिहास यानी इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा हमको। देन फिर भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों के बारे में, देन इंडियन सोसाइटी के बारे में, विकास संबंधी मुद्दे मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, फिर अर्बनाइजेशन शहरीकरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, महिला संपत्ति, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड आपका GS1 में मिनिमम पूछा जाता है। इसके अलावा आप अपना सिलेबस से भी गो थ्रू होना खुद से, जिससे आपको बेटर नॉलेज होगी। देन कम टू द सेकंड GS पेपर इज योर पॉलिटी, जिसमें राज्य व्यवस्था, संविधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय एंड गवर्नेंस। वन मोर पॉइंट की बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि हम इंग्लिश के मीडियम स्टूडेंट हैं, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसको आप गूगल पे ट्रांसलेटर से यूज करके देख सकते हैं। देन देयर इज गवर्नेंस एंड एक योजना की मैगजीन आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन पेपर 3 योजना की मैगजीन यूज कर सकते हैं आप लोग। देन देयर इज पेपर 3 जिसमें कृषि, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, जैव विविधता, पर्यावरण जैसी आप चीजें यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही प्लस में आप चीजें इग्नू के नोट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार की बुक्स और नोट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं GS पेपर 4 की। देन देयर इज GS नंबर 4 पेपर है, जिसमें आपका एथिक्स आता है, नीति शास्त्र, मैंने बताया था कि मेंस में यूज होता है। अब बुक्स ये रेफरेंस में आप देख सकते हैं, बुक बाय GS सुभाष राव की देख सकते हैं, आप केस स्टडीज कर सकते हैं, तो 50 मार्क्स का एग्जाम है। देन फिर मैंने आपको जो बताया कि ताकि आप अपना पहले से ही ऑप्शनल रेडी रखें, तो उसके भी 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया आपको GS 1 2 3 एंड देन दिस इज 4 5 6 7 8 एंड प्लस 9 एग्जाम हो गया आपके। देन फाइनल सिलेक्शन इज योर, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स के भी 250 मार्क्स होंगे। एंड फिर इंटरव्यू में भी आपके जो मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू में आपके टोटल मार्क्स होंगे। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं देन आप फिर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। एंड या अगर आप लकी हैं, आपने हार्ड वर्क बहुत ज्यादा की थी, आपका इंटरव्यू भी हो गया, देन आफ्टर दैट कट ऑफ डिसाइड योर रैंक। एंड yeah, that's it. So yeah, that's all. I hope you like this video, and if you like this video, please share and subscribe the channel, and take care of yourself and be honest to your work and consistent to your work. That's it for this video. Bye.